हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि मैं हर बार संभाजीनगर क्यों जाता हूँ, मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा को लेकर क्यों जाता हूँ आखिर में संभाजीनगर। तो गाइस, मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ है गाइस। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ भाई कि मतलब कैसे कैसे लक्षण थे पैरालिसिस के, क्या क्या हुआ था। तो स्टार्टिंग से बता तो फिर पहले गाइस पापा का जो हेड जो है ना सर, ये सिर्फ आधा दुखता था, सिर्फ एक साइड का, राइट साइड का। तो वो दुख रहा था, बहुत ही दुखता था गाइस। तो पापा ने कई बार हॉस्पिटल में बताया, दवा गोली खाई, ठीक नहीं गिरा, फर्क इस नहीं गिरा था गाइस। तो फिर चश्मे के भी, आँखों के भी डॉक्टर को बताया था, तो उसने भी चश्मा दिया था डॉक्टर ने भी। तो उससे कम से कम 1 साल तक ठीक था। तो उसके बाद में अभी थोड़ी दिन पहले, जब 20 फरवरी को हमारे आदमी की एक्सीडेंट हो गई। मेरे पापा टाइल्स के कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे टाइल्स के। और तो फिर जो हमारे पास जो वर्कर, जो काम वाले थे, वो काम करके घर पे आ रहे थे रात के 9 बजे। तो भाई जब आ रहे थे वो रास्ते में, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। 4 जन थे एक गाड़ी पे। तो फिर उनका एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक से ठुक गए थे वो। तो फिर उसमें से एक जन की डेथ हो गई थी, और वो पापा का भतीजा भी लगता था। तो इसके टेंशन में, इसकी मतलब बहुत ही टेंशन ले लेता था, क्योंकि इसके जो घर वाले थे उनका प्रेशर था, और भी बहुत कुछ कि मतलब मेरे पास काम करता था ये लड़का, तो ऐसा कैसे हो गया। तो इसलिए गाइस इसके टेंशन में आके बहुत ही टेंशन, इतना टेंशन ले लिया कि ये जो उंगली जो थी, उंगली ये पहले सुन पड़ती थी, पूरी पहले सुन पड़ती थी 5-10 मिनट के लिए। फिर धीरे धीरे 4 और 5 उंगली सुन पड़ने को लग गई। तो भी पापा को समझने की पहले इसके लक्षण है, तो धीरे धीरे हाथ होने लग गया। तो धीरे धीरे हाथ होने लग गया। तो भी पापा को समझ में नहीं आया। तो एक दिन मंडे के दिन वो दिखाने को गए, और कोपरगांव हो गए थे गाइस। कोपरगांव ये हमारे कारण के लिए। तो डॉक्टर बोले कि आपका नंबर शाम के 6 रात के 9 बजे आएगा। तो पापा ने बोला ठीक है, हम कल सुबह 9 बजे आएंगे, 6 बजे आ जाएंगे, कल सुबह हम 6 बजे आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो घर पे आए, घर के बाहर बैठे थे, और मैं उनकी मसाज कर रहा था गाइस। हाथ का जो सुन पड़ा तो मैं मसाज कर रहा था। तो फिर ऐसी बात करते 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 उनकी ज़ुबान जो थी लड़बड़ा गई गाइस, मतलब पूरी टेढ़ी हो गई थी ज़ुबान। तो उनको अर्जेंट पास का हॉस्पिटल में लिया। तो फिर उधर के डॉक्टर ने बोला, सीटी स्कैन करा, तो बोले कि नस चौकअप हो गई है, जल्दी जल्दी कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो इसलिए हम फिर उन्हें संभाजीनगर ले गए, सिग्मा हॉस्पिटल में। उधर ट्रीटमेंट चालू थे गए। तो उधर के डॉक्टर ने तो गारंटी नहीं थी कि भाई ये बच सकते हैं। तो भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो हमारे सामने ऐसे अभी वो बात नहीं कर सकते, पर अभी सब कंडीशन उनकी अच्छी आ गई गाइस। तो ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो अभी ये पैरालिसिस का हो गया। फिर गट्टे में जो दूसरे हॉस्पिटल का है, ओरियन सिटी केयर का, वो सांस की जो नली जो है ना, वो पतली हो गई थी। तो वो क्यों हुई थी, जो इधर जो होल जो मारा था ना, वेंटिलेटर पे थे मेरे पापा। तो इधर होल मारा था वेंटिलेटर के लिए। तो इधर जब होल मारा, जब वो टाके जब क्लोज करे थे, तो उधर गांठ बन गई थी। तो गांठ की वजह से सांस की जो नली थी वो पतली होती जा रही थी वो। तो इसलिए बताया था चेस्ट फिजिशियन को, तो उनका बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो भी एक बार नहीं, 6 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, जब तक वो सेटलमेंट नहीं होता। तो फिर अभी 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, और अभी और 3 बार करना है ऑपरेशन। अगर भगवान की दुआ से अगर ठीक होगा, सेटलमेंट हो गया, तो नहीं करना पड़ेगा ऑपरेशन। तो अभी तो फिलहाल ट्रीटमेंट चालू है उनकी भी, दोनों भी। और अगर आपकी फैमिली में अगर किसी को ऐसा लक्षण आते हैं कि हाथ सुन पड़ जाए, आधा सर दुखता, हाथ सुन पड़ जाए, कुछ भी सुन पड़ जाए, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को बताना चाहिए भाई। ये घर पे ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि दवा खा लेते हो दस ठीक हो जाए भाई। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बताओ। पापा ने ये लापरवाही करी थी, इसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पर भाई देखो, आप लापरवाही मत करो, ये गलती हो गई गाइस।